हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आशा है कि बहुत अच्छे से होंगे। और ये मेरा बैक टू बैक सेकेंड वीडियो आ रहा है और इसमें मैंने एक और पर्सनालिटी के बारे में अपनी एनालिसिस मैं पेश करने जा रहा हूँ। पर्सनालिटीज़ के बारे में हम वीडियोस नॉर्मली कम देते हैं, लेकिन जो भी हमने दिया है वो पूरी तरह से सही सिद्ध हुआ है। मैं आपको क्लिपिंग्स वगैरह नहीं दिखा के बोर करने वाला हूँ, लेकिन इतना बताना तो मेरा बनता है कि मैंने मोदी जी के बारे में, उनकी कुंडली का एनालिसिस के बारे में बात कहा था कि मंगल की दशा उनकी अच्छी नहीं जाएगी, जबकि सारे दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स उनको बहुत और भी ज़्यादा बुलंदियों पे चढ़ा रहे थे। तो आप देखिए, मैंने कहा था कि उनके शत्रु बढ़ जाएंगे, शत्रुओं का प्रभाव बढ़ेगा और रोगों का प्रभाव भी बढ़ेगा। तो आप देख रहे हैं, आपके सामने है। दूसरी एनालिसिस हमने पीके के लिए की थी, जो कि इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट हैं। तो हमने कहा था कि ये अब ये काम से हट के और अब खुद इलेक्शन लड़ने का सोचेंगे। काफ़ी पुराना वीडियो है वो, 2-3-4 साल हो गए होंगे मेरे ख्याल से, आप देख सकते हैं। और उन्होंने देखिए खुद पार्टी बना के, क्योंकि उनकी दशा बदल रही थी जितना मुझे याद है, अब वो खुद चुनाव लड़ने वाले हैं बिहार में। अडानी जी के बारे में हमने बताया था कि उनके लिए काफ़ी ख़राब समय एक आने वाला है, और डेट भी हमने बताई थी एग्जैक्टली उसी समय पे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी। अरविंद केजरीवाल जी के बारे में हमने जेल वगैरह जाने की बहुत तरह की भविष्यवाणियाँ की, सब कुछ सही सिद्ध हुआ। तो दोस्तों, ये जो पर्सनालिटीज़ का हम एनालिसिस करते हैं और जो कि हमारा मुख्य रूप से काम है एक ज्योतिष होने के नाते, वो पूरी तरह से सही होता आया है। और आज हम ले रहे हैं एक स्पेशल पर्सनालिटी, जो कि जिसके पीछे कारण है उनका नाम लेने के, यंग, चार्मिंग एंड डायनामिक रणवीर अलाहाबादिया, जो कि यूट्यूबर हैं, पॉडकास्टर हैं और काफ़ी फेमस हैं। इनका जो हम इन पे वीडियो क्यों बना रहे हैं, इसके पीछे वजह है। वजह ये है कि पहली बात तो इनके नाम के पीछे अलाहाबादिया लगा है, और हमारी भी जो जड़ें हैं पूर्वजों की, वो इलाहाबाद के क्षेत्र के आसपास से आती हैं। तो ये एक कम्युनिटी फीलिंग आप कह सकते हैं। दूसरी बात ये है कि इनको ऑकल्ट में बहुत इंटरेस्ट है। ये अपने वीडियोस या पॉडकास्ट जो है ऑकल्ट को सेंटर में करके बनाते हैं, तो वो भी एक अच्छी बात है, क्योंकि इनका इंटरेस्ट भी काफ़ी हमसे सिमिलर है। ये दो वजह हैं। इसके अलावा तीसरी वजह यह है कि अभी इनके चैनल्स को हैक कर लिया गया, और वो एक खबर बनी, तो हमें लगा कि इस पे हमें भी देखना चाहिए। तो अब मैं पहले इनकी जो पत्रिका है वो कैसे मुझे मिली ये बताता हूँ। तो ये खुद एक पॉडकास्ट में इन्होंने अपनी पत्रिका लगा रखी थी, और वृश्चिक लग्न की इनकी पत्रिका है। उसके आधार पे हमने इनका एग्जैक्ट बर्थ के डिटेल्स काफ़ी हद तक रिकॉन्साइल कर लिए। और इनकी जो कुंडली है, वृश्चिक लग्न की कुंडली है, राहु लग्न में बैठे हैं, सप्तम भाव में केतु और सूर्य हैं, शनि शश योग बनाते हुए चौथे भाव में हैं, और शुक्र छठे हैं मेष राशि के, बुध स्वग्रही होके 8वें बैठे हैं, मंगल नीच के हैं 9वें भाव में, गुरु एकादश में हैं कन्या राशि के, और चंद्रमा 12वें में बैठे हुए हैं तुला राशि में। तो ये इनकी कुंडली है, और इस कुंडली की आज हम एनालिसिस करेंगे दशा के आधार पे इनको, और आप सभी को बताने का प्रयास करेंगे कि आगे का समय इनका कैसा रहेगा। पहली बात, जो फर्स्ट इंस्टेंस जो कुंडली देखते ही हमको क्लिक करती है, वो इनका राहु और केतु के एक्सिस का लग्न सप्तम में बैठना। और मज़े की बात आप ये देखिए दोस्तों कि लग्न की डिग्री और राहु की डिग्री सेम है लगभग, और सूर्य और केतु की डिग्री तो एकदम सेम है, 18 डिग्री के सूर्य, 18 डिग्री के केतु। तो पूरी तरह से एक तो ग्रहण दोष तो है, लेकिन हमने देखा है कि जब भी केंद्र में राहु केतु हों और इस तरह से डिग्रिकली वो किसी भी प्लैनेट को पुश करते हैं अपवर्ड, तो व्यक्ति एकदम बहुत ज़्यादा उसकी ग्रोथ होती है, हजारों गुना ग्रोथ होती है।
तो इसलिए ये इतनी सी कम उम्र में इतनी बड़ी सफलता पाने वाले व्यक्ति बने। ऐसे व्यक्ति जिनको मोदी जी से भी सम्मान मिला, इन्फ्लुएंसर्स को जो उन्होंने सम्मानित किया था, अंबानी जी ने भी इनको इनवाइट किया अपने मैरिज में अपने बच्चे की। तो इतनी सी कम उम्र में, जबकि ये 30 साल के आसपास के हैं, 31 साल के, तो सफलताएं इनकी काफ़ी अच्छी हम कहेंगे। और ये सफलता मुख्य रूप से 3 बिंदुओं के कारण हुई है। पहला, लग्न को राहु अपवर्ड पुश कर रहा है। दूसरा, सूर्य यानी दशम स्थान जो कि उच्चता का स्थान है, कर्म का स्थान है, उसको केतु पुश कर रहा है, पुशअप कर रहा है। और चौथे भाव में शश योग बनाता हुआ शनि कुंभ राशि में बैठा है और जिसकी स्वयं की महादशा चल रही है। चौथा भाव दोस्तों क्या है? चौथा भाव जनता का भाव है। इसीलिए चूंकि ये शनि जो है, राहु और केतु शनि के एजेंट होते हैं, तो शनि दशा में राहु केतु पूर्ण रूप से अपना फल दे रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये शनि जनता का प्यार, पूरी तरह से जनता इनके ऊपर अपना प्यार लुटा रही है। लाखों की संख्या में इनके सब्सक्राइबर्स हैं, लाखों की संख्या में इनके वीडियोस के व्यूज़ आते हैं। तो जनता का प्यार पूरी तरह से इन पे बरस रहा है, शनि देव की कृपा से, राहु की कृपा से, केतु की कृपा से। लेकिन जैसा कि हम अपने पहले के भी वीडियोस में बताते हैं कि राहु और केतु मोटा करके काटते हैं, हमने हमेशा कहा है, खासकर राहु। और राहु जो है उसने ये सफलता को एकदम गगनचुंबी सफलता में कन्वर्ट किया है। तो क्या ये जो गुब्बारा है राहु का की सफलता का, ये पिन चुभाने से ख़त्म हो जाएगा? क्या रणवीर अलाहाबादिया का खराब समय सामने आ गया है? तो इसके लिए इनकी दशा देखना जरूरी है दोस्तों। और इनकी दशा मैं खोलता हूँ। दशा इनकी अभी वर्तमान में 2006 से शनि की चल रही है। जैसा मैंने बताया कि शनि ने ही इनको पूर्ण रूप से सफल बनाया जीवन में, और 2025 के जून तक शनि की दशा चलेगी। हालांकि वृश्चिक के लिए शनि जो है बड़ा ही कंफ्यूजिंग प्लैनेट है। शुरू में शनि जब होता है, शनि में बुध जब होता है, शनि में शनि जब होता है तो वो शारीरिक तकलीफ देता है। यानी कि 2009 के अंत तक इनको शारीरिक तकलीफ़ें रही होंगी। और उसके बाद शनि में बुध में एक तरह का कुछ हम कहें अगर डिप्रेशन जैसा या एक भय जो आ जाता है तबीयत खराब होने की वजह से, जो इनको हुआ होगा 2009 तक, तो स्वास्थ्य में खराबी। उसके बाद आदमी का कॉन्फिडेंस डोल जाता है और उसकी वजह से उसको या अन्य किसी भी वजहों से व्यक्ति को शनि में बुध में थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। एक तरह की डिप्रेसिव टेंडेंसी भी होती है वृश्चिक वालों को उस समय पर। लेकिन उसके बाद फिर शनि में बुध के बाद केतु आ जाते हैं, और वो केतु जो जिन्होंने पंप किया हुआ है सूर्य को, सूर्य के साथ उनकी सेम डिग्री है, 18 डिग्री पे सूर्य है, 18 डिग्री पे केतु है। तो ये 2012 से 2013 ये समय से फिर इनको फिर शनि में शुक्र आ गया, और शनि में शुक्र हमेशा बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा देने वाला या बहुत गिराने वाला रहता है। तो इनको किनके लिए ये बढ़ावा देने वाला है? 2016 तक वो रहा। उसके बाद शनि में सूर्य 2017 तक। तो फिर लगातार इनको शनि का शश योग जो है वो ऊपर खींचता रहा, और आज ये जिस जगह पर हैं वहाँ तक उसने इनको पहुँचाया है। लेकिन अभी जो घटना हुई, इनके जो चैनल्स को हैक कर लिया गया, और ये क्यों हुआ? तो अभी जैसा कि हम वर्तमान में देख रहे हैं कि लग्नेश इनका कमजोर है, इनकी पत्रिका में मंगल नीच के हैं, और वही लग्नेश अभी अष्टम स्थान में है, बुध के साथ है। तो पहली बात तो यह है कि इनकी दशा बदलने वाली है। शनि में शनि अब समाप्त होने वाला है, शनि में बुध शुरू होने वाला है, और ये दशा संधि में चल रहे हैं अब। तो ये जो दशा संधि है ये इनको बहुत आत्म मंथन करने पे मजबूर करेगी।
और इनके काम में भी बदलाहट होगी। आप देखिएगा जो काम अभी ये कर रहे हैं, अभी ये प्योरली पॉडकास्ट का काम कर रहे हैं या चैनल्स चला रहे हैं, अब ये आने वाले समय में अपना काम बदलेंगे, कुछ दूसरे फील्ड में भी वेंचर करेंगे। बुध इनका स्वग्रही है तो उसमें भी ये सफल रहेंगे, लेकिन शनि के जैसी सफलता मिले ये थोड़ा कम दिखाई देता है। हालांकि रिकॉग्निशन जो है उसमें भी इनको मिलेगा बुध की दशा में भी। अब आगे का समय इनका कैसा रहेगा ये प्रमुख प्रश्न है। और राहु केतु ने इनको बहुत बुलंदियां दी। शनि के एजेंट है राहु केतु, लेकिन अब ये शनि का समय ख़त्म हो रहा है तो कुछ चैलेंजेस भी ये बुध लेके आएंगे। स्वास्थ्य का इनको विशेष रूप से अभी अष्टमेश है बुध, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य की कुछ समस्याएं इनको पुनः से आ सकती हैं। दूसरी बात, इनका जो वैवाहिक क्रम है, कुछ चीज़ें बहुत पर्सनल होती हैं, बहुत ज़्यादा मैं नहीं बता पाऊँगा इसमें, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि उस दिशा में भी अब इनके कदम आगे बढ़ेंगे। और हालांकि इनका वैवाहिक जीवन हो या प्रेम का जीवन हो वो बहुत अच्छा मुझे दिखाई नहीं देता है, तो इनको ज्योतिषीय सलाह लेकर के उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। जब भी आगे बढ़ें, विदाउट एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस इनको विवाह के बंधन में बंधने के पहले यानी कि एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस लेना चाहिए। बहुत सारी सीक्रेट रेमेडीज़ हैं जो कि हम बता सकते हैं, लेकिन पब्लिक फोरम में बताना उचित नहीं है। इस पत्रिका में और भी कई बातें हैं, जैसे कि शुक्र अपने से 180 डिग्री पे बैठे हुए हैं लगभग, गुरु अपने राशि से 180 डिग्री पे बैठे हुए हैं। तो ये जो दोनों ग्रह हैं शुक्र और गुरु, ये दोनों अपनी राशियों को भी देख रहे हैं। तो जीवन में ये एक अपनी छाप, अमिट छाप छोड़ के जाएंगे, ये बात निश्चित है। नवमांश कुंडली में भी ये गुरु, शुक्र और चंद्रमा की युति है, तो ये जो गुरु और शुक्र एक तरह से लक्ष्मी नारायण योग की तरह काम करते हैं। और ऐसा व्यक्ति, पहले भी मैंने कहा है कि वो एक टेक्स्ट बुक बन जाता है जिस फील्ड में वो रहता है। कई फील्ड्स का उसको महारत होता है, बहुत नॉलेज होता है, और वो जिस फील्ड में कदम रखता है या जिस फील्ड में रहता है उसका एक भीष्म पितामह हो जाता है, यानी कि उसका एक चलता फिरता उसकी एक किताब हो जाता है वो व्यक्ति, इतना उसको नॉलेज हो जाता है। तो रणवीर अलाहाबादिया है, इनका भविष्य यही है कि एक अपने फील्ड के बहुत नॉलेजेबल पर्सन के रूप में जाने जाएंगे। अभी इनकी पारी बहुत बची हुई है, नए फील्ड में ये वेंचर करेंगे। विवाह के मामले में भी इनको अभी बहुत संघर्ष करना बाकी है। मैं बस इतना ही कहूँगा। और ये जो पत्रिका है इसमें 12वें भाव में चंद्रमा का बैठना, जो कि भाग्येश है इनका, और लग्नेश इनके चंद्रमा की राशि में ही बैठे हैं, इसलिए चंद्रमा और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 12वां भाव जो है वो मेडिटेशन का भाव है, 12वां भाव जो है वो ध्यान का भाव है। तो अब ये अलाहाबादिया जो हैं, ये मुझे लगता है कि पूर्ण रूप से ध्यान और आध्यात्म की शरण में जाएंगे। कोई बहुत बड़े गुरु की इनको प्राप्ति हो सकती है और इनको निश्चित रूप से किसी अच्छे गुरु की तलाश करनी चाहिए। और अगर भगवान ने ब्लेस किया तो इनको कोई अच्छा गुरु जरूर मिलेगा। तो अभी के लिए इतना ही। कुल मिला के जो मैंने बातें कही कि इनका फील्ड अब चेंज होगा। जिस फील्ड में ये अभी सफलता के चरम पर थे उसमें थोड़ी तब्दीली आएगी, लेकिन जो अभी ज़बरदस्त सफलता अभी तक मिल रही थी अब
उसका मिलना संदिग्ध है। नमस्कार, धन्यवाद।